चीज़ नोट कर रहा हूँ, कोई भी क्रिकेटर, वैसे मैंने 3-4 क्रिकेटर देखे हैं, उनसे सवाल एक ही होता है, आईपीएल अच्छी या पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी। ये किसी अंधे से भी पूछेंगे उनको भी पता है, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछ लेंगे उनको भी पता है। अब वो पीएसएल भी खेल रहा है, अब वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है भाई, तो हमेशा की तरह पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट उससे पूछता है भाई कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल बेटर लीग है या पीएसएल बेटर लीग है। फिर उन्होंने शुगर में डाल के बात को आगे कर दिया, तो कहां से कंपैरिजन बनता है यार। पीएसएल और आईपीएल तो नजदीक नजदीक का भी कंपैरिजन नहीं है। इस बार तो जो लीग हो रही है आपके लिए बहुत सी चीजें मुश्किल हो चुकी हैं। आपकी नजर में क्या है? पहली बात तो यह है कि इन उल्लू के पट्टों को पहले ये बता दिया करो कि भाई कोई भी ऐसा ऐरा गहरा खिलाड़ी ना भी आए या आ भी जाए, आपने या तो वहां पर कहीं भी मिलता है आपको, पहला सवाल आपका ये होता है भाई पाकिस्तान बेहतर है इंडिया बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा से पीएसएल का कंपेयर आईपीएल से करते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को बार बार मुंह की खानी पड़ती है। जिस तरह से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सैम बिलिंग से सवाल पूछा कि आईपीएल और पीएसएल में क्या अंतर है, तो उन्होंने इस बात पर जवाब देने से इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान की पत्रकार की बेइज्जती हुई और सैम बिलिंग्स हंसते हुए नजर आए, क्योंकि सैम बिलिंग्स को भी पता है कि आईपीएल और दूसरी लीगों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दूर दूर तक कोई लीग नहीं ठहरती। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लेंगे उनको भी पता है, 100 दफा पूछेंगे एक ही जवाब होगा कि आईपीएल का किसी के साथ कोई मुआवजा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को शौक क्या पड़ा हुआ है आईपीएल के साथ मुआवजा करने। आपकी अपनी फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो कह रहे हैं कि हम टॉप 5 में नहीं आते, तो आईपीएल ना मुकाबला करने तौर पर हो। अब वो सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार, कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहे हैं कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली, मतलब तुझे की चाहते हो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या मीट करती है आईपीएल के लेवल को, तो कोई भी जो ओवरसीज क्रिकेटर है वो कहे हाँ जी पूरा जफे पान रही है आईपीएल नु, कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी नहीं कहेगा, और ये सच है, और ये सच है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि आईपीएल और बाकी दुनिया की कोई भी लीग, अभी मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा किसी को भी, बट दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल आई बॉल्स, किसी भी तरह से बहुत बड़ा गैप है। इवन के टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डोमेस्टिक टैलेंट जिसको बोलते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मुझे लगता है कि शायद बिग बैश में सेकंड नंबर पे होगा जो टैलेंट सामने आता है, बट आई गेस कि उससे भी अब बेहतर टैलेंट इंडिया से आ रहा है। हाँ, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छा आ रहा हो। मैं पाकिस्तान का कभी आता था, अब नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब नहीं आ रहा, अगर है तो नज़र नहीं आ रहा। अब 2 फ्रेंचाइज का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। एक कोयटा की फ्रेंचाइज है, उन्होंने अपने एक लड़के को ऐसे को खिला दिया जो उनके कोई बड़े स्पॉन्सर लेके आए थे, उनको खिला दिया। लाहौर कलंदर ने एक लड़के को खिलाया था पिछले किसी ऑडिशन में, जो एफबीआर के एक हाई पोस्ट के ऊपर बैठे थे, उनके रिलेटिव थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी की, क्या बात करनी है उसके ऊपर, बट ये हाल हुआ है। आप आईपीएल में कोई ऐसा चेहरा नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे तनकीद बहुत होती है इन चीज़ों को लेकर। सैम बिलिंग से सवाल हुआ कि आप बताइए कि क्या पीएसएल आईपीएल दोनों को कैसे आप कहेंगे, क्या उसके बराबर की है। उसने बोला कि मैं चाहते हो कि मैं कुछ चवड़ मारूं, इंग्लिश में उसने जो कहा उसका उर्दू में तर्जमा करके आपको बता देता हूँ। तो फिर उसने बोला कि देखिए, हर लीग की ये कोशिश होती है कि वो आईपीएल के बराबर की हो पाए। हो सकता है हम जो 100 लीग है इंग्लैंड की, वो भी ये कोशिश कर रहे हो कि हम नंबर 2 पे आए, नंबर 2 का, सॉरी नंबर बराबर के नहीं, नंबर 2 का। उन्होंने बोला कि ये तो बात तय है कि आईपीएल नंबर 1 है, नंबर 2 का सब सोच रहे हैं कि हम हो जाएं। शायद बिग बैश भी सोच रहा हो, शायद 100 लीग वाले भी सोच रहे हो, शायद पीएसएल भी सोच रहा हो, और हर एक अपने एक डिफरेंट के टैलेंट होता है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छा टैलेंट है, जो कि एक डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं जो कहना होता है सबको, और वो कहते हैं। और अभी तक एट द मोमेंट पाकिस्तान सुपर लीग में कोई नया चेहरा मुझे नज़र नहीं आया। अभी खैर स्टार्ट है, बहुत कुछ होना भी बाकी है। आई होप कि कुछ ना कुछ नया चेहरा मिल जाए, बट एट द मोमेंट अभी तक कोई नया नहीं आया जिसके ऊपर बात हो सके। बट सैम बिलिंग ने बोला कि टैलेंट है बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने बोला कि बाज़ का स्ट्रक्चरल चीज़ें होती हैं। उन्होंने मोहम्मद हारिस रऊफ फास्ट बॉलर की एग्जांपल दी। उन्होंने बोला मैंने हारिस रऊफ को कहा कि तुम्हारी 150 की स्पीड है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है तजर्बे करने की, तुम अपनी जस्ट सिंपल बॉलिंग करो, कौन खेलेगा 150 की स्पीड को। मतलब वो कहना चाह रहे भाई तुम हर जगह जाके खांडे हो स्कोर इतना ज़्यादा, तो तुसी खुद दिमाग ना सोचो कि 150 स्पीड ना तुसी क्यों रन खा रहे हो इस बार तो। अच्छा देखिए, बात यह कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं और आप भी अटेंड कर रहे हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और जब भी ओवरसीज खिलाड़ी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, फॉरेन खिलाड़ी आता है, तो हम देख रहे हैं कि 1 से 2 सवाल लाजमी कोई भी वो पूछते हैं, लेकिन 1 से 2 हमारे दोस्त वगैरह ही होते हैं, लेकिन कोई भी 1 से 2 जो सवाल होते हैं वो आपके आईपीएल और पीएसएल को लेकर होते हैं। क्या आप आईपीएल को पीएसएल से कैसे रिलेट करेंगे? कोई भी खिलाड़ी हो, इवन सिकंदर रजा से भी ये सवाल पूछा गया,
बाकी भी जो भी हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भी ओवरसीज डेविड विजे आते हैं, कोई भी ओवरसीज खिलाड़ी आता है, उससे सवाल पूछा जाता है। लेकिन देखो बात यह है कि ऑन रियलिटी अगर सबको पता है, ये हमें भी पता है कि जिस तरह से हमारे जो फ्रेंचाइज के मालकान है, या अगर आप आईपीएल के अगर आप ऑनर्स की बात करें, तो दोनों में फर्क देखो ना। हमारे जो अपने मालकान है, जिनकी टीम है, वो खुद भी थोड़ा थोड़ा चाहते हैं कि फ्रेंचाइज थोड़ा थोड़ा नीचे गिरे। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, या ये नहीं बोल रहे, राशिद लतीफ ने भी बात किया। वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से जो आपके ऑनर हैं पीएसएल के, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी जो फ्रेंचाइजीज है वो नीचे गिरे, क्योंकि आपको पता है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद फिर आगे दोबारा से इनका रिकॉन्ट्रैक्ट होना है। तो जाहिर है अगर 1 अरब की कीमत होगी, तो वो अगर थोड़ी सी वैल्यू गिरा देंगे तो 70 करोड़ में मिल जाएगी। एटलीस्ट इनको फायदा ही होना है। तो चाहते हैं पिछले 3 साल से, और जो फ्रेंचाइज मालकान है, कि थोड़ी सी वैल्यू गिरे, ताकि दोबारा जब डील हमारी बने तो हमें थोड़े कम पैसे देने पड़े। ये भी रीजन राशिद लतीफ ने बात की, और वैसे भी ये चीजें चल रही हैं। अब देखो सैम बिलिंग्स से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने भी इस बात पे हंस के टाला, फिर उन्होंने कहा जी आप क्या चाहते हैं कि मैं कोई सिली जवाब दूं। उन्होंने कहा सवाल यही था कि आईपीएल और आप पीएसएल को कैसे रेट करोगे। फिर उन्होंने कहा, फिर आगे उन्होंने डिफरेंट इसको तरीके से थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से सवाल का जवाब लंबा खींचने की कोशिश की। फिर उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर आप ऐसा प्लेयर, अगर आप इसको जवाब दो, तो आप दुनिया में कहीं भी लीग खेल रहे हो, आईपीएल में खेल रहे हो, पीएसएल में खेल रहे हो, बिग बैश में खेल रहे हो, तो आपको उस हिसाब से उस कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। उन्होंने साथ ये भी बात की कि आईपीएल इस टाइम नंबर 1 है, मतलब उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रीमियम लीग का उन्होंने वर्ड यूज किया कि बेस्ट है। फिर अगर आप देखते हो उसके बाद बिग बैश या बाकी जो भी लीग्स हैं, उनमें उनके हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो बात की, पीएसएल को क्रेडिट दिया अपने कैरियर में। उनका मानना यह था कि चूंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको मौका दिया, डीन जोन्स उस टाइम थे, उन्होंने कहा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है कि वो हमारे दरमियान में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएसएल ने मुझे मौका दिया था मेरे कैरियर के स्टार्टिंग में। लेकिन देखो बात यह है कि आईपीएल और जो पीएसएल का कंपैरिजन की बात है, वो तो हम हमेशा से बात करते हैं कि कंपैरिजन नहीं बन पाता, क्योंकि मैंने आपको इसलिए शुरू में यह बात कही कि हमारे जो फ्रेंचाइज मालकान है, वो खुद ही रेट नहीं करते, वो खुद ही अपनी वैल्यू, अपनी लीग को वैल्यू डी वैल्यू कर रहे होते हैं। वली तरीन है उनका स्टेटमेंट है कि अब पीएसएल आपको टॉप 5 में नजर नहीं आती। देखो इस बार हमेशा अगर आप बात करो तो थोड़ा सा वैल्यू बेहतर रही है, थोड़े से बड़े नाम आपको जरूर नजर आए हैं, कुछ बड़े नाम, मतलब 8-10 आपको फॉरेन खिलाड़ी जो बड़े नाम है वो आपको इस बार नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले सालों में तो वो भी आपको नजर नहीं आते। और फिर एक बार इस बार तो पीएसएल में एक ट्रेंड सा चल रहा है कि बाइकआउट करना है, वो केएफसी और पेप्सी की वजह से। प्लस अगर आप इंडिया में क्राउड की भी बात करते हो, तो वहां पे हर वेन्यू में आपको हाउसफुल नजर आता है। इवन हम ये बार बार बात करते हैं कि आईपीएल बहुत लंबा हो गया, 2.5 महीने का आईपीएल चला गया, ये ओवर है, बहुत लंबा हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखते हो, टीवी पर देखते हो, तो आपको हाउसफुल नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ अगर आप हमारे पीएसएल की बात करते हो, तो कराची में बिल्कुल फुल नजर नहीं आता, पिंडी में आपको 80% क्राउड नजर आ रहा है। अभी लाहौर और मुल्तान में मैचेस हुए नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वहां पर भी अभी तक टिकट्स अवेलेबल हैं, जिसका मतलब यह है कि वहां पर भी 70% 80% आपको क्राउड नजर आएगा। लेकिन हाउसफुल अभी तक पिंडी में भी नजर नहीं आया। कराची में तो चलो 10% 20% क्राउड नजर आ रहा था। लेकिन ओवरऑल आप देखो तो ये सारी चीजें मिलाकर एक लीग नंबर 1 बनती है। चलो हम पैसों का कंपैरिजन नहीं करते, हमें पता है कि पैसे में आईपीएल बहुत ऊपर है, वो पीएसएल से 15 गुना 20 गुना 25 गुना भी ज्यादा पैसे दे रहा होता है खिलाड़ियों को, वो हम कंपैरिजन नहीं करते। ये चीजें अगर हम हटा भी लेते हैं, इसके वैसे अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा जो 2 फैक्टर होते हैं जो किसी भी लीग को प्रीमियम बनाते हैं या नंबर 1 बनाते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है या वो कितनी पैसे दे रही है, ये फाइनेंशियल आप देखकर आप डिसाइड करते हो। या फिर वो दाऊद जो दूसरा व्यूवरशिप, और फिर देखो जो स्टार्स उसके ऊपर जो वो खेल रहे होते हैं वो भी बड़े अहम होते हैं, जिनकी वजह से दोनों चीजें जो वो आती हैं। और अगर आप उठाकर देख लें तो जो करंट टाइम का सबसे बड़ा स्टार होगा वो आपको आईपीएल में जरूर दिखेगा, पीएसएल में वो आपको दिखे ना दिखे। ठीक है, मिचेल स्टार की कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, वो आपको कहां दिखते हैं, वो आपको आईपीएल खेलते हुए दिखते हैं। रबाडा हो गए, नॉर्जे, हर किस्म का, मैक्सवेल हो गए, जितने ऑस्ट्रेलिया के मेन टॉप के खिलाड़ी हैं वो आपको वहां दिखेंगे। साउथ अफ्रीका के टॉप के खिलाड़ी आपको वहां पर दिखेंगे। डेविड मिलर को देख लो, वो कहां पर खेल रहा होता है। सारे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब टॉप के खिलाड़ी। मेरा मानना पर्सनल ये है कि यार ठीक है, नंबर 1 आईपीएल है, वट एवर कोई भी लीग है, आप अपनी लीग एंजॉय करो। ये क्यों डिबेट में पड़ती हो जी के नंबर डिबेट ही क्या है जी के हम नंबर 1 है वो नंबर 2 है, ठीक है, हमें पता है आईपीएल नंबर 1 है या जो भी है, अब आप अपना एंजॉय करो। मतलब आप इस सवाल से आप बार बार एक फॉरेन खिलाड़ी से ये क्यों पूछ रहे हो? मतलब आपको एक एंटरटेनमेंट मिल रही है ना, आपको एक क्रिकेट मिल रही है, आपके स्टार्स खेल रहे हैं, ओवरसीज खिलाड़ी भी आ रहे हैं, आप एंजॉय। तो दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी हमेशा से आईपीएल से पीएसएल का कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, उस पर पाकिस्तानियों को बार बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से
सैम बिलिंग्स ने पाकिस्तानियों को बेइज्जत किया, उससे पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी भी जानते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आईपीएल बहुत आगे की चीज है। कोई भी लीग आईपीएल के बराबर नहीं ठहरती। जिस तरह से आईपीएल लगातार ग्रो कर रहा है, उसी तरीका से पाकिस्तान का पीएसएल लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी जानबूझ करके आईपीएल से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उनकी औकात उनके घर में ही जाकर के विदेशी प्लेयर्स दिखा देते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आईपीएल में पैसा भी बहुत ज़्यादा है और एंटरटेनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही दर्शक भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग पूरी तरीक़ा से फ्लॉप साबित हो रही है, क्योंकि एक भी दर्शक पाकिस्तान सुपर लीग देखने में दिलचस्पी नहीं रखता। जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग की टीआरपी गिर रही है, उससे भी पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।